गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाई मजा आ रहा है ना। और आपने ये वाला वीडियो तो देखा ही नहीं होगा। क्यों देखना, देखो यार ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए कि ये वीडियो क्यों बन रहा है, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कि आप भी इस वीडियो में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम जो लेने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो काफी इंटरेस्टिंग है और स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड है। बिना वक्त बर्बाद करे ले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये आया है मुनीब मेहर का। सर, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं, बट वो शौक तक है। मैं फोटोग्राफी को एज अ करियर कैसे ला के चल मैं फोटोग्राफी यार क्या है, कैसे लिखते हो, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। सर, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं, बट वो शौक तक है। मैं फोटोग्राफी को एज अ करियर कैसे ले के चलूं, मुझे फोटोग्राफी में काम करना है और मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूं, मुझे फोटोग्राफी से ही पैसा कमाना है। मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनना। तो आप रिच फैमिली से नहीं हैं, हम भी भाई रिच फैमिली से नहीं हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी में घुसना चाहते हैं और स्ट्रीट फोटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो किसी भी टाइप की फोटोग्राफी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर चाहे आप कमर्शियल फोटोग्राफी करो, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करो, कुछ भी करो, आप मेरे पहले के वीडियोस जाकर देखें, उनमें मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको किस तरह से हेल्प करती है। नहीं मिलते आपको वीडियोस, तो लाइए जी, मैं ढूंढ देता हूं आपको। ये वाला वीडियो है जिसको जाकर आपको देखना है, काफी कुछ पता चलेगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी आपकी किस तरह से हेल्प करती है। लिंक नीचे दे दिए गए हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे के भाई ये बोल रहे हैं कि हम गरीब फैमिली से हैं, मतलब रिच फैमिली से नहीं है, गरीब तो चलो छोड़ो, तो ये रिच फैमिली से नहीं है, ये अपना करियर फोटोग्राफी को ही बनाना चाहते हैं, तो ये क्या करें। और ये वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनने चाहते। वेडिंग फोटोग्राफी को बहुत लोग बड़ी तुच्छ नजरों से देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो कभी करी नहीं वेडिंग फोटोग्राफी। खैर, अगर ये वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करना चाहते तो ना करें। अगर आपको फोटोग्राफी में आगे बढ़ना है और फोटोग्राफी को एज अ करियर बनाना है, तो सबसे पहले जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको भाई फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी। सोचने से कुछ नहीं होता कि आप सोच के बैठे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, और वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कदम बहुत कम लोग उठाते हैं। मैं ज्यादातर यही देखता हूं कि लोग बड़े बड़े एस्पिरेशंस लेके बैठे हुए हैं, ना वो काम करते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे सिखाने से या किसी के भी सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। और ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपको मैं बोलूं कि हाँ भाई ये कर लो और फिर ये हो जाएगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और इसी तरह से आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हो फोटोग्राफी की, और जिस भी तरह से पैसे कमाना चाहते हो, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ पर रहते हो, वहाँ पर किस तरह का काम होता है, वहाँ पर फोटोग्राफी के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, और फोटोग्राफी को आप किस तरह से अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि मतलब आज स्टार्ट करा और आप सीधा उसी में कूद जाओगे, धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, और उसको बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हो, मतलब मुझे नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप ये सोच के चलो कि मुझे पूरी रिसर्च करनी है उस फील्ड में, कौन कौन लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन क्या काम कर रहा है, और आप उस काम को बेटर कैसे कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसे चाहिए ना, आपको काम चाहिए, तो काम के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आप उनसे बेहतर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनके जैसा काम कर सकते हो। और उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको उन लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा, आपको उस इंडस्ट्री के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर वो चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो। फिर जब आप उसमें घुसेंगे, आपको वहाँ का सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से काम होता है। आप पाकिस्तान में हो, वहाँ पे काम करने का एक अलग तरीका होगा। मैं यूएई में हूँ, तो यहाँ पर काम करने का अलग तरीका है। इंडिया में काम करने का अलग तरीका है। तो काम किस तरह से होता है, काम किस तरह से लिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फोटोग्राफी कितनी भी अच्छी आती हो, आपका काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपको
बिजनेस नहीं आता, आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको अपने आप को सेल नहीं करना आता, आपको अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना नहीं आता, तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा बिजनेस साइड के ऊपर, अपने ऊपर, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से इंटरेक्ट करते हो और किस तरह से आप अपने हुनर को एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब पैसा कमाने की बात आती है तो फोटोग्राफी सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं होती। फोटोग्राफी आपकी चाहे एवरेज भी हो, लेकिन अगर आप बिजनेस में मस्त हो, बिजनेस में टाइट हो और बिजनेस में स्ट्रांग हो तो आपको काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में फुद्दू हो, कुछ नहीं आता, लेकिन आप कलाकार बहुत अच्छे हो, तो भाई कलाकार को कोई नहीं पूछेगा, ना आपको कोई आके रोटी खिलाएगा। तो भाई कलाकारी को छोड़ो और बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक पैकेज होता है इस चीज को करने के लिए। शुरू में इतनी नॉलेज आई थिंक आपके लिए काफ़ी होगी कि आपको क्या क्या करना पड़ा और क्या सोच रखनी पड़ी और किस तरह से आप इस लाइन में पैसे कमा सकते हो। तो ये था पहले भाई साहब का जवाब और इस लोकेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो लेते हैं भाई अब दूसरा सवाल। थोड़ा सा फ्रेम हमने चेंज करा है। लाइट मेरी आंख के ऊपर आ रही थी और उस लाइट से थोड़ा सा बचना था। ऐसे यहाँ पर सन बिल्कुल मेरी आंखों पे पड़ रहा है, पर क्या करें भाई, कहीं पे भी खड़े होकर वीडियो बनाना पड़ता है। कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है और वो जवाब नहीं देंगे तो आप लोग तो खफा हो जाएंगे। और दूसरा सवाल हमारा है स्ट्रीट स्टोरी टेलर 9704 का और ये बोलते हैं, मास्टर आई एम ऑलवेज वरीड दैट दे विल येल एट मी ऑन स्ट्रीट, इट इज अ ब्रीच ऑफ देयर प्राइवेसी, हाउ शुड आई हैंडल इट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मिस मेनी इंटरेस्टिंग स्ट्रीट मोमेंट्स। वाह जी वाह। और ये सवाल हर एक बंदे का है जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी में घुस रहा है कि भाई हमारी फटती है जब हम बाहर जाते हैं फोटो खींचने के लिए और बहुत डर लगता है हमको, और इस डर से कैसे निकलें। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या ये ब्रीच है। देखो कई कंट्रीज में ये ब्रीच है, यूएई में ब्रीच है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी आप किसी की प्राइवेट पिक्चर्स खींचते हो तो भी ब्रीच है। पर बहुत सारी जगह पर ये रूल है कि जो पब्लिक प्लेस में है वो सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप पब्लिक प्लेस में हो और कोई पब्लिक प्लेस में है तो आप उनकी पिक्चर्स ले सकते हो। इट इज नॉट ब्रीच ऑफ लॉ। तो ये बात क्लियर करते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो वहां पर भी आप पिक्चर्स ले सकते हो, किसी की भी पिक्चरें ले सकते हो, अनटिल अनलेस कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, कि आप किसी के अंदर ही नहीं घुस रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब है कि हमें कैंडिड पिक्चर करनी है, हमें जो चीजें जैसी हो रही हैं वैसे ही दिखाना है। अब स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें जो डर लगता है वो 99% जो डर है वो हमारा दिमागी कीड़ा है। वो हमारे सिर्फ दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं ये करूंगा तो इस भाई को बुरा लग जाएगा। तो हम पहले से ही रुक जाते हैं, इस चीज को सोच सोच कर अपने आप को टेंस कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग गुस्सा नहीं होते, ऐसा नहीं है कि लोग परेशान नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपके ऊपर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों ले रहे हो पिक्चर, क्या कर रहे हो पिक्चर। तो उसका सबसे सिंपल उपाय ये है कि शुरू में आप इस डर को निकालने के लिए आप ग्रुप में जाओ, आप फोटो वॉक्स वगैरह अटेंड करो। तो वहाँ पर जब आप ग्रुप में होगे तो लोगों को पता होगा कि ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और आप भी उसका एक पार्ट हो, तो ज़्यादातर लोग आपके ऊपर ना भड़केंगे ना आपके ऊपर गुस्सा होंगे। और दूसरी एक और ट्रिक होती है जो कि ऐसी है कि आप बहुत बिजी जगह पर जाओ जहां पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, सब अपने काम में मशरूफ हैं और आप चुपचाप अपना काम करते जा रहे हो। नोबडी इज रियली बॉदर्ड कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो जब आप खाली खाली जगह पे जाते हो तो लग सकती है। और तीसरा जो इसका उपाय है वो ये है कि आप एक ही जगह पर बार बार जाओ। तो जब आप एक ही जगह पर बार बार जाओगे, लोगों को पता होगा कि यार ये बंदा तो आता है, ये फोटो खींचता रहता है। तो वो भी एक ट्रिक है। और एक और जो चीज़ है जो हम बहुत गलत करते हैं, जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए निकलते हैं तो हम एक बड़ा सा बैग टांग लेंगे या साइड में एक बैग टांग लेंगे, एक बड़ा लेंस ले लेंगे, एक छोटा लेंस ले लेंगे, एक बड़ा कैमरा ले लेंगे। तो किसी को नहीं भी पता तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ करने आया है, ये क्यों ले रहा है ये फोटो। तो भाई अपनी जो प्रोफाइल है, जो अपनी लुक है, वो थोड़ी सिंपल रखो
और ऐसी रखो कि आप लोगों के बीच में मिक्स हो जाओ, ऐसे स्टैंड आउट ना हो। स्ट्रीट फोटोग्राफर का काम ही यही है कि वो इनविजिबल हो जाए, जिस जगह में गया है वहां पर घुल मिल जाए। छोटा कैमरा लेकर जाओ, चुन्नू सा कैमरा ले लो, बस वही काफी है। तो आपको उस एनवायरनमेंट में मिक्सअप होना है और फिर पिक्चरें लेनी है, तो ये दिक्कत थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप अपने तरीके ढूंढ लेते हो इन समस्याओं से बाहर निकलने के। यानी कि जैसे मैं दुबई में हूं, यहाँ पर स्ट्रीट पिक्चर्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपन कर रहे हैं भाई, पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई आती भी है, कोई बोल भी देता है कभी कि भाई मेरी पिक्चर क्यों ली, अगर वो भाई बोलता है कि डिलीट कर दो तो डिलीट कर दो। लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। वो पूछे कि भाई क्यों कर रहे हो, तो बोलोगे भाई मैं तो ऐसे ही, मतलब मेरी हॉबी है, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं। और स्ट्रीट फोटोग्राफर को जब कैंडिड पिक्चर्स लेनी होती है तो इस तरह से लेनी होती है कि दूसरे बंदे को पता भी नहीं चले कि आपने पिक्चर ले ली। जैसे मैं दुबई में स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं, लेकिन मैंने अपना एक तरीका ढूंढा हुआ है कि भाई या तो मैं वेस्ट लेवल पिक्चर्स करूंगा, यानी कि कैमरा को मैं यहां पर रखूंगा नीचे वेस्ट में और बिना देखे पिक्चर्स लूंगा। तो ये मैंने अपना तरीका इजाद करा हुआ है। और दूसरा तरीका है कि आप अपने कैमरा को साइलेंट रखो, खड़खड़ 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 मत करो, साइलेंट मोड पे शूट करो कि किसी को पता भी नहीं चले कि आपने पिक्चर ले ली। तीसरा तरीका है ये कि मैं सिलुएट्स लेता हूं। मैंने अपना एक स्टाइल डेवलप कर लिया है कि इस जगह पर इस तरह की पिक्चरें ली जाएंगी। मैं ऐसे लोगों की पिक्चर लेता हूं, मैं जिनको देखकर पहचान लेता हूं कि हाँ भाई इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि मैं टूरिस्ट की पिक्चर ले लेता हूं, तो मैं लोकल लोगों की पिक्चर नहीं ले रहा होता। और एक और जो चीज है वो ये है कि आप ऐसे लोगों की पिक्चर लो जिसे देखकर आपको लगता है कि अगर इससे पंगा हुआ तो मैं उसको संभाल लूंगा, मैं उसे कन्विंस कर दूंगा। ऐसे बंदे की पिक्चर लोगे जिसको देखते ही तुम्हें लग रहा है कि ये भाई फड्डा करेगा, तो फड्डा होएगा ही होएगा। तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग से कीड़ा निकल जाएगा। इन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने काम में। ये जो दिमागी वहम होता है कि भाई पिक्चरें नहीं मिलेंगी या लोग भड़क जाएंगे या लोग गाली देंगे, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। डर सबको लगता है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक यही चस्का है कि जब आप बाहर निकलते हो तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक डर होता है, और आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। तो उसको एंजॉय करो इंस्टेड के उससे डर के जियो। और जहां तक पिक्चरें मिस करने की बात है, भाई पिक्चरें मिस होने दो। अगर एक जगह पिक्चर नहीं मिली तो दूसरी जगह मिलेगी। भारी पड़ी हैं पिक्चरें, हर जगह पिक्चरें हैं, और ऐसा नहीं है कि आज पिक्चर चली गई तो कल नहीं मिलेगी, हो सकता है उससे अच्छी पिक्चर मिल जाए। तो ये चीज भी अपने दिमाग से निकाल दो कि यार पिक्चरें नहीं मिलती या पिक्चरें मिस हो जाती हैं। पिक्चरें मिस होने दो। आपको एक दिन में अगर एक पिक्चर भी मिल गई वो बहुत बड़ी बात है, मतलब रियली में बहुत बड़ी बात है। ये घबराहट अपने दिमाग से निकालें और जिए, खुल के जिए, खुल के फोटोग्राफी करें, खुलकर जाओ। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई हवा नहीं है। लोग जैसे वो लोग हैं वैसे आप भी हो। सिर्फ आपको एक तरीका ढूंढना है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अपने दिमाग में ये जो डर बैठा हुआ है उसको तोड़ना है, टूट जाएगा। डरो मत, सबको लगता है, अपन को भी लगता है, और डर के आगे जीत है। इंद्रजीत है, अमरजीत है, बहुत सारी जीत है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा, भाई ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी देखना। आपको काफी कुछ पता चलेगा स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में, काफी जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ जी लो भाई, बन जाओ प्रोफेशनल स्ट्रीट फोटोग्राफर। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। बाय बाय।